नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक बार पुनः हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए गणित का अभ्यास सत्र। यह हमारा अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो पर जाकर देख सकता है। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की। पहला प्रश्न है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, तो जल से भरे आधे टैंक का आयतन होगा। क्या 6 घन मीटर होगा, 6.4 घन मीटर, 6.8 घन मीटर या फिर 7.2 घन मीटर होगा। हम मान लेते हैं कोई टंकी है, इस तरीके से टंकी बनी हुई है। क्लियर? जैसे भी बन जाए भाई। तो इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 6 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 2.4। और ये जो गहराई है ये कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है हमें? तो सर्वप्रथम आयतन निकालना है। तो आयतन मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 2.4 और गुणे 1 मीटर गहराई। ठीक है, ऊंचाई या गहराई। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या निकाल लेंगे? तो 6 चौक 24 का 4 हासिल कितना लगा, 2, 6 दूनी 12 और 2 14। पॉइंट कितने में लगा है, एक संख्या के पहले, तो एक संख्या के पहले पॉइंट। तो हमें जो आयतन निकल के आया V बराबर कितना निकला है, 14.4 निकला है। पूछा कितना है, जल से भरे आधे टैंक का। तो भाई ये कितना है, ये पूरे टैंक का निकला है। तो आधे टैंक का मतलब क्या होगा, आधे टैंक का आयतन कितना हो जाएगा? हम इसको आधे टैंक को क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच अपॉन 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो इसको हम 14.4 को अपॉन 2 कर देंगे तो कितना निकलेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और पॉइंट एक संख्या के पहले यानी कि 7.2। ठीक है, 7.2 घन मीटर या फिर इसको 7.2 मीटर क्यूब भी लिखा होगा। जब आयतन की बात होगी तो क्यूब लगेगा। ठीक है, क्यूब घात 3 होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b 125 हो तो b की पावर a क्या होगा? कह रहा है कोई प्राकृतिक संख्या a और b है, a की पावर b बराबर 125 है, यानी कि a की पावर b बराबर 125 लिखा है। तो हमसे क्या पूछा है, b की पावर a इक्वल में क्या होगा? क्या 241 होगा, 243 होगा, 242 होगा, 243 या फिर 247 होगा? तो हम इसको क्या करेंगे, a की पावर b बराबर में हम 125 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 पंचे 125 हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 यानी कि बेस क्या है, a है, तो a बराबर बेस यहाँ क्या है, 5, यानी कि a बराबर 5 हो गया और b बराबर कितना हो गया, 3। क्लियर? a बराबर 5 और b बराबर 3। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, b की घात a है तो b की घात a को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 आंसर होगा। ठीक है, 243 ऑप्शन सी। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट होने पर आप कमेंट करें हमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यदि p का p% क्या p का p% बराबर 36 हो तो p बराबर होगा, क्या 3600 होगा, क्या 600 होगा, क्या 15 होगा या फिर 60 होगा? क्या होगा? हमें क्या निकालना है, दिया है p का p% यानी कि p का p% परसेंट का मतलब अपॉन में 100 हो जाएगा, बराबर में कितना दिया है, 36। ठीक है, यानी कि मतलब ये कह रहा है p कोई वैल्यू निकाली, जो p यहाँ पर होगा वही यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, इन्होंने कहा p तो p का मतलब गुणे p का
पी परसेंट, परसेंट का मतलब बटे में 100, और ये कितना दिया है बराबर में 36। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ये 36 कहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 36, इसको हम क्या लिखेंगे पी गुणे पी बराबर 36 गुणे 100। अब क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम देखें तो पी को ऐसे ही छोड़ेंगे, 3600 किस में आएगा रूट में आ जाएगा। ठीक है, 3600 रूट में आ जाएगा, और रूट का मतलब क्या होता है ऐसी संख्याओं का गुणन। ठीक है, कोई एक संख्या जिसका गुणन, जैसे 60 गुणे 60 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही संख्या का 2 बार गुणनफल ही होता है रूट के अंदर। क्लियर। तो 60 गुणे 60 3600 हो जाएगा। तो जब रूट हटेगा तो p बराबर कितना निकलेगा 60 निकल कर आएगा। हमें p बराबर 60, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर। या फिर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया 3600, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे ये p इंटू पी क्या है 3600 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं इसको भी 2 भागों में तोड़ देना है, p इंटू पी करो 60 इंटू 60 हो जाएगा, तो एक p का मान कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब अगर इसी का हम मान चेक कर लें तो 60 है, p का मान 60 निकला, तो 60 गुणे 60 का परसेंट 60 है ना 100, तो 0 0 0 0 कितना निकला भाई 36 हो गया। क्लियर, चेक हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या 5040 है, 2520 है, 1000 या फिर 100 होगी। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का लासा निकालना है। ठीक है, क्लियर। तो लासा निकालने के लिए देखो 2 4 में कॉमन है और 4 8 में कॉमन है, तो इनको तो लिखना नहीं है, एक लिखा नहीं जाता। 3 भी कॉमन किस में है 6 में कॉमन है 3। ठीक है, तो हम किसका लासा निकालेंगे 5 का 6 का 7 का 8 9 और 10 का लासा निकालना है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो क्या होगा 5 कटेगा नहीं, 2 3 6, 7 कटेगा नहीं, 2 चक्कू 8, 9 नहीं कटेगा और 10 कट जाएगा 5 बार। फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 7 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा और 9 और 5 ऐसे ही। फिर एक बार 2 और नोट करेंगे। ठीक है, अब एक बार 2 हो गया। क्लियर, तो कितना हो गया 5 3 7 1 9 5। अब 3 से हम काटेंगे तो क्या होगा 5 कटेगा नहीं, 3 कट जाएगा 1, 7 कटेगा नहीं 1 और ये 3 और ये 5। फिर 3 से काटेंगे, ठीक है, तो 3 कट जाएगा। अब कितना बचा, तो कितना हमारे पास हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार ये हो गया गुणे 3 गुणे 3, क्या क्या बचा है 5 और 7 और 5, यानी कि एक बार हमें इसमें क्या करना है 5 गुणे 7 करना है। ठीक है, तो 5 गुणे 7। अब इसी का लासा निकालना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 9, 8 गुणे 9 कितना हो गया 72 हो गया। 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36 हो गया। 36 गुणे 7 करना है, तो 7 0 का 0, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 3 21 और 4 25, कितना हो गया भाई 2520। यानी कि 2520 ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी 10 से। ठीक है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 2520 है। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 है, यदि a b से 40% अधिक है, b c से 20% कम है, तब a अनुपात c निकालना है। क्या a अनुपात c 28:25 होगा, 3:20 होगा, 26:25 होगा या फिर 3:1 होगा। क्या होगा, तो देखें a जो है b से 40% अधिक है, तो b को हम कितना मानेंगे b बराबर 100 होगा, तो a कितना हो जाएगा a 140 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा b जो है वो c से कितना परसेंट कम है 20% कम है। ठीक है, तो b कितने परसेंट बराबर होगा, c का 80% बराबर ही तो 20 होगा, तो c का 80% बराबर कितना है 100 है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ ये 100 उधर हो जाएगा, 100 और बटे में 80 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 80। अब यहाँ से काट दो, 20 पंचे 100, 20 चक्कू 80 और 4 से 100 को काटोगे 25,
तो सी बराबर कितना हो गया, 5 गुणे 25 यानी कि 125 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए आप कि ए का 140, बी का 100 और सी का निकला कितना 125। हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात सी, ए बटे सी कितना है, ए 140 बटे 125। ठीक है, अब अगर हम इसको काटें 5 से काटें तो ये कितना कट जाएगा, 25 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 25 बार कटेगा और ये 5 से 28 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात सी कितना निकला, 28:25। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो कह रहा है यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है तो 9 स्टार 10 का माप होगा। हमें क्या बताना है, a स्टार b बराबर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 9 स्टार 10, यानी कि यह फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है। तो क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी दिया है, यही वैल्यू पुट कर दो, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 हो जाएगा, बस हो गया। ये हो गया 81 प्लस 100 माइनस का 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप 90 ये है और ये प्लस का 100 है तो कितना हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 बचेगा भाई, 100 से 90 जाएगा, 10 बचेगा, 81 प्लस 10 बराबर 91, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। राम ने रुपये 500 उधार दिए, 2 वर्ष बाद उसे 50 रुपये साधारण ब्याज के मिले तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी, वार्षिक ब्याज दर क्या थी, क्या 4% थी, क्या 5% थी, या 6% थी, या फिर 10% थी। ठीक है, क्या क्या दिया है, पी हमको दिया है 500 रुपये। ठीक है, समय क्या दिया है, टी बराबर कितना है 2 ईयर हो गया, एस आई बराबर कितना दिया है 50। अब फार्मूला पुट कर दीजिए, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन में 100। ठीक है, अपॉन में 100 होता है। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेट, तो रेट दर निकालनी है, दर का भी फार्मूला यहीं से बना लीजिए सीधे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। ठीक है, अपॉन में पी इंटू टी हो जाएगा। आर बराबर क्या हो गया, एस आई कितना है 50 इंटू 100 अपॉन में 500 इंटू 2 हो गया, कट गया 100 से 5 बार और 5 दूनी 10, 10 पचे 50। आर बराबर कितना निकला 5, यानी कि 5% रेट। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है 8 महिलाएं एक काम को 15 घंटे में पूरा करती हैं तो उसी काम को 12 महिलाएं कितने घंटों में करेंगी, क्या 12 घंटे में करेंगी, क्या 6 घंटे में, 8 घंटे में, या फिर 10 घंटे में। क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए w1 दिया नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, m1d1 इक्वल टू m2d2 बचा, m1 कितना है 8, d1 यानी कि दिन नहीं दिया है तो घंटे दिया है तो घंटे लिख दो। ठीक है, बराबर में m कितना है 12 और d छोड़ देते हैं। अब ये देखिए 12 इसके मल्टीपल में है चर के, तो 12 इधर आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग 12 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सीधे काट दीजिए, 15 अट्ठे 120 होगा, गुणे में बटे में 12 हो गया, 12.120, तो कितना 10 घंटों में 12 महिलाएं इसी काम को कर लेंगी। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें, क्या 25 होगा, क्या 28 होगा, 23 या फिर 21।
7 के प्रथम 5 गुणज का मतलब जैसे जो संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएं, कहने का मतलब 7 एक 7 गुणज हो गया, दूसरा 14, 21, 28 और 35। ठीक है, ये 5 गुणज हैं। अब इनका औसत ज्ञात करना है, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है भाई? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में संख्याएं, यानी कि कितनी संख्याएं। तो यहां संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग 7 7, ये 14, 14 7 21, 21 और 21 42, 42 और 28 कितना होगा? 42 28 70, 70 प्लस 35 105। ठीक है, तो संख्याओं का योग तो 105 हो गया, और संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 5। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, यानी कि औसत कितना होगा? 21 हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी तथा उसका परिमाप 60 मीटर है, तो मैदान की लंबाई व चौड़ाई होगी क्या? 40 20 होगी, 20 10 होगी, 30 15 होगी, या फिर 18 12 होगी? क्या दिया है हमको? एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। हम अगर चौड़ाई को मान लें, चौड़ाई कितनी माने? x मान लें, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुनी है, तो 2 गुनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है, परिमाप हमको दिया है 60 मीटर। अब हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। ठीक है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस b। परिमाप हमको दिया है 60 मीटर, बराबर में 2l कितना है? तो 2x है, b कितना है? x है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। 60 बराबर कितना हो गया? 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1x कितना हो गया? 3x हो गया। ठीक है, अब 60 बराबर कितना हो गया? 6x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या करना है? कुछ नहीं, 60 और ये 6 जो है बटे में आ जाएगा, बराबर में x। x बराबर कितना आ गया? x बराबर 10 निकला है। ठीक है, x बराबर 10, तो हमने x क्या माना था? चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हमने x माना था, तो x का मान निकला है 10, तो हम ये 10 कर देंगे। लंबाई कितनी मानी थी हम लोगों ने? लंबाई क्या है? लंबाई इसकी 2 गुनी है, तो सीधे 20 हो गया। ठीक, पूछा क्या? लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? तो पहले लंबाई और बाद में चौड़ाई, यानी कि 20 और 10 होगी। क्लियर? प्रश्न नंबर 11, 10 मीटर भुजा वाले वर्ग से 2 मीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनेंगे? क्या 20 बनेंगे, 25 बनेंगे, 5 बनेंगे, या फिर 10 बनेंगे? सोचिए। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है? 10 मीटर। ठीक है, वर्ग हम जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा सभी कोण 90 अंश के हों, वही वर्ग होता है। ठीक है, इसकी जो एक भुजा 10 मीटर है, तो सभी भुजाएं 10 मीटर की होंगी। अब इसमें हमें क्या करना है? 2-2 मीटर के जो है वर्ग काटने हैं। ठीक है, 2-2 मीटर के वर्ग काटने हैं, तो 2 4 6 8 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 4 6 8 10 हो गया, इसको काट लोगे। ठीक, ये तो आपकी बेसिक ट्रिक हो गई। इस तरीके से काटोगे, फिर गिनोगे। ठीक है, इस तरीके से काटोगे और फिर गिनोगे, तो लगेगा इसमें टाइम। हमें क्या करना है? कितने मीटर भुजा वाला कहा है? तो 10 मीटर भुजा वाला। कितने मीटर के काटने हैं? तो 2 मीटर के काटने हैं। 2 पंचे 10। ठीक है, 5 निकल आया। क्या निकला? 5 निकला। अब पूछा क्या है? वर्ग पूछे, तो वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसका हम सीधे स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, यानी कि 25 निकलेगा। ठीक है, 25। जब भी वर्ग की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? तो सीधे संख्या निकलेगी, उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अगर घन पूछता तो हम इसका घन कर देते, यानी कि क्यूब कर देते। अब देखो क्या यहाँ से 25 नहीं निकले भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 निकल आए। ठीक है, परंतु यहाँ से भी निकलेगा, आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ से क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, और ये जो है एकदम सिंपल ट्रिक है, बेहतर।
ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, कह रहा है 42 मीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का परिमाप होगा। क्या 132 होगा, क्या 264 होगा, 168 होगा, या फिर 1386 होगा। अब हम इसको देख लें, इन्होंने क्या कहा, 42 मीटर भुजा वाले वर्ग। हम एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और कोण 90 अंश हो। तो 42 मीटर भुजा वाला बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है बने सबसे बड़े वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त जो बनेगा वो चारों लाइनों को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। ठीक, अब क्या करें, ये 42 है तो हम क्या जानते हैं, यहां से ये क्या है, वृत्त पर डाली गई सबसे बड़ी जीवा, यही तो होती बीचों बीच में, और ये चौड़ाई कितनी है, यही तो 42 है, ठीक है, यही तो 42 है। और हमें परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, और r हमें पता नहीं, परंतु हमें क्या पता है, ये जीवा पता है, जीवा कितनी है, 42, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। यानी कि वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास बराबर 42 है। तो त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर d/2, d मतलब व्यास बटे 2, ठीक है। त्रिज्या को हम कैसे निकाल सकते हैं, व्यास बटे 2 करें, व्यास कितना है 42, 42 बटे 2 तो 21, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, r मिल गया, त्रिज्या मिल गई, ठीक है। जब हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 21 मीटर, ठीक है। तो अब हम परिमाप निकाल लेंगे, तो परिमाप का फार्मूला क्या है, 2πr लिखा है, तो 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 21 हो गया, 7 से कट जाएगा, 7 × 21, ठीक है। अब कितना हो गया, 22 दूनी 44 × 3 हो गया, 4 × 12 का 2 हासिल 1, 4 × 12 और 1 13, तो कितना हो गया 132 मीटर, ठीक है, 132 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। तो आज के अपने महत्वपूर्ण 12 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसके लिए एक लाइक चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, फ्रेंड में शेयर करें आप लोग सभी लोग, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को क्या करेंगे सभी लोग, सब्सक्राइब कर लें, ओके, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। हम आप लोगों के लिए हमेशा बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना होगी, महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षाओं की दृष्टि से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।